जय हिंद समाजवादी साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका गया है और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो लोकसभा का चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में संपन्न होने के साथ ही साथ, जैसा कि आप लोगों को पता है, जनता के नायक जननायक अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए के नारे के सहित इंडिया गठबंधन को साथ लेकर अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ था उसे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं रोका है। अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में विजय रथ को रोकने के साथ ही साथ, जहां पर अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त दी है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने अपने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन भी किया है। जहां पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी, जहां पर 2014, 2017, 2019, 2022 यानी कि 4 से 5 जो चुनाव थे वो हार चुकी थी। अगर मोटा मोटा अनुमान बताएं तो आप लोगों को पता, 2014 में तो सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी थे, लेकिन 2017, 2019, 2022 और उसके साथ ही साथ 2019 में जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में समाजवादी पार्टी का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं और अखिलेश यादव जी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमलावर भी किया है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, वो लगातार मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर मीडिया के चैनलों पर बैठ के बोलते थे कि अब की बात समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जिस शानदार तरीके से, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति कर रही थी, वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जाति समीकरण को साधा गया। जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जाति समीकरण को साधा और पीडीए का नारा दिया, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा कांग्रेस पार्टी, जो देश की राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया गया और इंडिया गठबंधन के नाम से अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ा। जहां पर अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरे, जहां पर अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शानदार किया ही है, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भी स्थिति अखिलेश यादव जी ने मजबूत की है। जहाँ पर बात करें पिछले लोकसभा के चुनाव में, जहाँ पर समाजवादी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 5 सीटें जीत सकी और उसमें से भी जो अखिलेश यादव के जो परिवार की सीटें थी वो भी हार गईं, जिसमें से डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव का नाम भी और अक्षय यादव का नाम भी शामिल है। वहीं पर इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव जी का जो पूरा परिवार है वो चुनाव मैदान में जीत गया और एक नए शख्स ने राजनीति में कदम रखा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, डिम्पल यादव और अखिलेश यादव के साथ में शिवपाल सिंह यादव जी के पुत्र आदित्य यादव ने अभी बदायूं की लोकसभा सीट से सीट जीतकर सांसद बन चुके हैं। यानी कि वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे और अखिलेश यादव जी के परिवार की, और पाँचों ने जीत भी हासिल की है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी का जो जोश और उत्साह है वो बढ़ा ही है और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में भी जोश और उत्साह बढ़ा है। तो हम बात करते हैं इस बार के लोकसभा के चुनाव में किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाते हैं तो किसको क्या सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 में जो विधानसभा सीटों के जो आंकड़े आए, उस आंकड़ों के हिसाब से हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को पता है 403 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 224 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन ने बढ़त हासिल की थी। लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने इन 224 विधानसभा सीटों पर, या यूँ कहें 224 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन जीता है। वहीं पर 174 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में जो विधानसभा वाइज अगर हम इसे देखते हैं तो वहीं पर हम बात करेंगे बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी की एक भी विधानसभा सीट पर उनके जो भी कैंडिडेट थे बीएसपी के लोकसभा के चुनाव में, उन्हें बढ़त हासिल नहीं हो सकी है। वहीं पर बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी, यानी कि
चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जिन्हें जो वर्तमान समय में नगीना से सांसद चुने जा चुके हैं, नगीना की लोकसभा सीट से। तो नगीना में जो 5 की 5 विधानसभा सीटें, उन 5 विधानसभा सीटों पर जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण थे, उन्होंने वहाँ पर बढ़त हासिल की है। तो ये आज का आंकड़ा लोकसभा के चुनाव का है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ज़रूर दुख पहुंचा सकता है। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी की छवि पर भी सवाल उठा रहा है। लगातार जहां पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लगातार भाषण दिए जा रहे थे, लगातार 80 सीटें जीतने का जो दावा किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने अपने कुशल नेतृत्व से उनके उस दावे की हवा तो निकाल ही दी है। हवा निकालने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों के सहारे पर भी खड़ा कर दिया है। अगर आज देश में एनडीए गठबंधन की सरकार है, उसका कहीं ना कहीं कारण है भारतीय जनता पार्टी को जो बैसाखियों के सहारे पर जो खड़ा करने में जो सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका रही है, वो है अखिलेश यादव जी। या यूँ कहें, अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं होने दिया, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 29 लोकसभा सीटों को कम किया है, उतनी ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना सकी है। वह एनडीए गठबंधन के सहयोग से अब यह सरकार चल रही है। वहीं पर बात करें विधानसभा का, जो वर्तमान समय जो विधानसभा 2022 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, और अब जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो विधानसभा के चुनाव में जो नतीजे आए थे उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो वर्तमान स्थिति में विधानसभा में इंडिया गठबंधन के 105 विधायक हैं, इसमें से समाजवादी पार्टी के 103 विधायक हैं और 2 कांग्रेस पार्टी के भी विधायक हैं। वहीं पर एनडीए के 281 विधायक हैं, बीएसपी का 1 विधायक है और अदर के खाते में 16 सीटें जा रही हैं। तो अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं हवा तो बदली ही है, और हवा बदलने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में परिवर्तन की भी लहर देखी गई है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने जिस धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया, और चुनाव प्रचार करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा धर्म की राजनीति ना करते हुए विकास और रोजगार के मुद्दों पर जनता से सामने अखिलेश यादव जी पहुँचे, और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता थे उनसे एक एक करके विकास के मुद्दों पर अखिलेश यादव जी ने बात भी की है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। जहां पर अखिलेश यादव जी की हम बात करें, विधानसभा चुनाव जब 2022 जब संपन्न हुआ तो उस समय जो स्थिति थी, समाजवादी पार्टी के 111 विधायक थे, बीजेपी के 256 विधायक थे, 1 बीएसपी का था, अदर के खाते में 35 थे, और उसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के भी 2 विधायकों ने जीत हासिल की थी। तो जहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक जो थे उसमें से बहुत 5 से 6 विधायक अब सांसद बन चुके हैं, तो उनका पद भी खाली हो चुका है। और वहीं पर बात करें तो जो अदर विधायक थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी अपना समर्थन दे चुके हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? अगर आज के समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी कितनी विधानसभा सीटें जीत सकती है, और भारतीय जनता पार्टी कितनी विधानसभा सीटें जीत सकती है? और इसके साथ ही साथ उन छोटी छोटी पार्टियों के बारे में भी आप लोग अपनी राय दें जिन्होंने विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव जी के साथ में लड़ा, और अखिलेश यादव जी के साथ में लड़ने के साथ अखिलेश यादव जी के साथ उन्होंने विधायकों की संख्या अपनी बढ़ाई और अब भारतीय जनता पार्टी में पहुंच चुके हैं। उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें।